everyone, welcome to the Global A1 Institute of Paramedical Science. Myself दमनप्रीत कौर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीआई सिस्टम के नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीआई ट्रैक्ट की एनाटॉमी के बारे में, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंक्लूड होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ओरल कैविटी और ईसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में। तो आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट कंटिन्यू हम करेंगे कि आपका जो फूड है वो ईसोफेगस से कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में, स्टमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कि जो ये आपका जीआई ट्रैक्ट है, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उनके लिए टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमसे एंड लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक की एनाटॉमी के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है वो क्या होता है। स्टमक एक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है और इसकी लोकेशन क्या होगी। स्टमक हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होगा। हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक एंड एम्ब्लाइकल रीजन्स में प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक। जब आपने फूड को ओरल कैविटी में आपने फूड को इंजेस्ट किया बाय द हेल्प ऑफ टीथ, आपने फूड को च्विंग किया और बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आपके जो फूड है उसको मॉइस्चर यानी कि लुब्रिकेट करने का काम करती है आपका सलाइवा। देन आपका सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज एंजाइम्स। वो क्या करता है, आपके फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम करता है। देन बाय द हेल्प ऑफ टंग फूड को आपको पीछे की तरफ प्रोपेलिंग किया जाता है। देन आपका फूड कहाँ चला जाता है, आपके फूड पाइप में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फूड पाइप। फूड पाइप वर्ड यूज किया गया आपके ईसोफेगस के लिए। नेक्स्ट ईसोफेगस है जो आपका फेरिंक्स से आपके स्टमक को जॉइंट करने का काम करती है, दैट इज अ ईसोफेगस। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब हम देखते हैं ईसोफेगस के बाद आपका जो फूड है वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। स्टमक में आपके फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, जिसे बोलते हैं केमिकल डाइजेशंस। डाइजेशंस आपकी बॉडी में टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज अ मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज योर केमिकल डाइजेशन। यहाँ केमिकल डाइजेशन के लिए वर्ड यूज किया गया एंजाइम्स, यानी कि आपके जो एंजाइम्स एंड जूसेस वगैरह जो होते हैं, इनकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है, आपके डाइजेशन होगा आपके फूड का, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल डाइजेशन की बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल एफर्ट्स, यानी कि आपके जो टीथ है जो फूड को च्विंग करते हैं वो आपके किस में आते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में। तो अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे स्टमक के पार्ट्स के बारे में। मेनली स्टमक में आप देखेंगे तो आपको 3 टाइप्स के रीजंस प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट है आपका फंडस, सेकंड है आपका बॉडी एंड थर्ड वन इज योर पाइलोरस। कि जो बॉडी, स्टमक का जो बॉडी पार्ट होता है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक का सबसे लार्जेस्ट एंड ब्रॉड पार्ट कौन सा होगा, बॉडी। तो 3 रीजंस हमने पढ़े, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। और आप देखेंगे स्टमक में आपके 2 टाइप्स के स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका अपर साइड पे जिसको हम क्या बोलते हैं, आप लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्पिंटर। लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये ईसोफेगस, ये जो आपकी ट्यूब है ईसोफेगस, इसके लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, तो जिसको हम लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर भी बोलते हैं, या फिर आप कार्डियक स्पिंटर भी बोल सकते हो। इस स्पिंटर का मेनली काम क्या होता है, जब फूड आपका ईसोफेगस से आपके स्टमक में आता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ उनका मिक्सअप होने के बाद ये जो फूड है इनका बैकफ्लो ना हो पाए, यानी कि आपके जो स्टमक है, स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका ईसोफेगस में ना जा सके, इसके लिए ये स्पिंटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है कार्डियक स्पिंटर। नेक्स्ट है आपका, आप लोअर साइड में देखेंगे एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है स्टमक में जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। ये जो पाइलोरिक स्पिंटर नाम है ये किससे पड़ा, स्टमक में जो सबसे लोअर पार्ट है दैट इज योर पाइलोरस। पाइलोरस पार्ट से ये नाम पड़ा है पाइलोरिक स्पिंटर। इस स्पिंटर का मेनली काम क्या होता है, जब स्टमक से फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वो जो फूड है वो वापस आपके स्टमक में ना आ सके, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है आपका पाइलोरिक स्पिंटर्स। आप 2 टाइप्स के इसमें कर्वेचर्स देखेंगे, देखिए दैट इज अ लेसर कर्वेचर, दिस इज अ ग्रेटर कर्वेचर। ये जब देख रहे हैं शॉर्ट से इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की लेयर्स के बारे में। मेनली अगर हम देखें तो स्टमक में हमारे 5 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स या फिर लेयर प्रेजेंट होती है।
अगर हम देखें आउटर टू इनर साइड, तो सबसे आउटर साइड कौन सी होगी? सीरोसा लेयर। नेक्स्ट आती है सब सीरोसा लेयर। नेक्स्ट थर्ड वन इज योर मस्कुलरिस लेयर्स, and fourth one is submucosa layer, and fifth one is the innermost layer that is called a mucous membrane या mucosa layer। आपके स्टमक में जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपके इनर साइड के सारे पोर्शन को कवर अप करती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। आपके स्टमक में कुछ सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। आपके स्टमक में क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो फूड के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जब आप फास्टिंग में होते हो तो जो आपका HCl है वो आपके स्टमक में बनता रहता है, बट उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको फूड नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप फास्टिंग पे हो। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ये HCl है, जब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए फूड नहीं मिलता है, तो ये जो आपके इनर साइड की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये उनको डैमेज करने लग जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ इम्पेयरमेंट सा यानी कि रप्चर हो जाता है। म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं। तो ये एक डिजीज है, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। फिर जब भी आप कोई भी फूड खाओगे तो आपको इरिटेशन सी फील होगी। एक पेप्टिक अल्सर के बारे में बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। तो वो पेप्टिक अल्सर्स हैं, वो आपके क्यों हो सकते हैं? ड्यू टू एनी इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकते हैं, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्टमक का अब हम पढ़े फंक्शंस के बारे में, कि जब आपका फूड ओरल कैविटी से आपके ओरोफेरिंग से होते हुए आपके फूड पाइप में आता है, फिर फूड पाइप के बाद वो देन कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में। तो आपके स्टमक में क्या होता है? कुछ जूसेस होते हैं, या फिर एक पेप्सिन नाम के एक पेप्सिन है। पेप्सिन क्या काम करता है? जो पेप्सिन्स है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। जब आपने फूड को खाया है, वो आपके स्टमक में आया, देन वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन का काम करेगा और फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। ये जो लोअर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसका मेनली क्या फंक्शन होता है कि जब आपका फूड आपके स्टमक में आ गया, ये आपके फूड पार्टिकल्स हैं, इनका डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन होगा तो जब ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये कैसा रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि क्लोज रहता है। क्यों? बिकॉज ताकि जो ये फूड है ये यहाँ पे रह सके और इसका इजिली डाइजेशन हो सके। अगर ये ओपन होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो जो ये आपके गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक में जो फूड है, ये आपका कहाँ चला जाएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए जब आपके फूड का डाइजेशन होता है तो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर ये कैसे रहता है? आपका क्लोज रहता है। जब आपके फूड का डाइजेशन हो जाता है तो ये आपका कहाँ चला जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। देन फूड आपका कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या फंक्शन करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, उसकी एनाटॉमी के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में, कहाँ पे उनका डाइजेशन होगा आपके फूड का, कौन से जूसेस कहाँ आएंगे, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।